देखिए, आज मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आ रहा है क्योंकि लग रहा है कि बजट में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली है, इसकी वजह से मार्केट जो है प्लस नंबर्स दिखा रही है। प्लस दूसरी साइड पे अगर आप देखिए कि जो नॉन फाइलर्स के लिए मुझे लग रहा है डिफ़िकल्टीज़ होंगी, तो इससे क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जो फाइलर्स हैं उनके लिए कोई बेनिफिट्स आ सकता है। सैलराइज पर्सन के लिए भी कह रहे हैं कि टैक्स कम हो जाएगा। प्लस स्टील इंडस्ट्री के लिए भी कुछ बेनिफिट्स होगा क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रियल एस्टेट का सेक्टर चलेगा तो उसके साथ दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी, तो इनमें लग रहा है कि कोई रद्दोबदल होगा। प्लस इसमें अगर आप ये देखेंगे जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लग रहा है कि बजट इस दफ़ा बेहतर होगा। गवर्नमेंट के पास काफ़ी फिस्कल स्पेस है, जिस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं और प्लस है कि आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो कोशिश तो गवर्नमेंट की पूरी थी कि ग्रोथ रेट जो अचीव नहीं हुआ, लेकिन वो एक रेवेन्यू में थोड़ा सा डेफिसिट था, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगले साल में लग रहा है कि 4% का जो टारगेट है ग्रोथ रेट का वो मीट हो जाएगा और प्लस है कि IMF से भी आपको अप्रूव हो गया, तो चीज़ें बेहतर लग रही हैं। लग रहा है मार्केट ही लग रही है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बता रहा है कि बजट में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिसकी वजह से कि इकोनॉमी भी बेहतर होगी और मार्केट के लिए भी कोई ऐसा टैक्स लग नहीं रहा कि टैक्स लग जाए या कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है। हो सकता है कुछ बोनस पे टैक्स पे एग्जम्पशंस आ जाएँ और ड्यूल टैक्स जैसे डिविडेंड पे कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता था और इंडिविजुअल्स को भी टैक्स देना पड़ता था, तो उस पर मुझे लग रहा है कुछ रद्दोबदल हो सकता है। और ओवरऑल बजट अगर कंपैरिजन करें पिछले सालों से बेहतर होगा और इसमें एक ग्रोथ रिलेटेड बजट होगा। ये बजट अगले साल के लिए जो है उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी और फर्दर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू।